Hi, I'm Nikita Gag and you're watching me on TV Talks. के बारे में बहुत सुना है, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इतने बिजी शेड्यूल में आप टाइम कैसे निकालती हैं? वहाँ पे आप क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं एंड आगे क्या क्या विज़न है आपका? दावा इंडिया स्टार्ट करने का सपना मैंने एट द एज ऑफ 13 देखा था। 13 की उम्र में मैंने सोचा था नहीं, मुझे खुद का NGO स्टार्ट करना है। तब ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो मैंने दूसरे NGOs में काम करना स्टार्ट किया। दूसरे NGOs में एज अ वॉल्टियर काम करना स्टार्ट किया ताकि मैं पूरी प्रोसेस को समझूं। व्हेन आई टर्न 21 तब मैंने अपना खुद का NGO रजिस्टर किया, जो अभी लास्ट 10 साल से अच्छा चल रहा है। शुरुआत अकेली ने की थी, अब हज़ारों लोग जुड़े हैं इस मिशन में मेरे साथ। इससे बड़ी बात, मतलब इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और कुछ नहीं है कि इतने लोग जानवरों के प्रति इतना प्यार रख रहे हैं। जितने हेटर्स है उससे ज़्यादा लवर्स है, और हम मिलकर इतने सारे जानवरों की जान बचा रहे हैं। उनके लिए कुछ चेंज लाना चाहते हैं। सो या, गोइंग गुड। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इसका मिशन ये है कि इस साल वी आर कमिंग अप विद एन एनिमल ऑर्फनेज इन इंडिया, जहाँ पर जो एनिमल्स रास्ते पर सरवाइव नहीं कर सकते, जो हैंडीकैप्ड है, जो ब्लाइंड है, डेफ है, उन एनिमल्स के लिए एनिमल ऑर्फनेज स्टार्ट कर रहे हैं। आपने एक्टिंग की शुरुआत कब और कैसे की और कहाँ से किया? शुरुआत तो मैंने मॉडलिंग से की थी। 2019 में मॉडलिंग से स्टार्ट किया था। मॉडलिंग के साथ साथ धीरे धीरे एक्टिंग में चांस मिलता गया, एंड दैट्स हाउ, लाइक, आई नेवर थॉट ऑफ कमिंग इनटू एक्टिंग इंडस्ट्री एज सच। आई वाज सो हैप्पी विद मॉडलिंग इंडस्ट्री, वर्किंग विद डिज़ाइनर्स, फोटोग्राफर्स, वर्किंग फॉर ब्रांड्स, बट लाइफ ने मौका दिया और आ गए एक्टिंग में। वन लाइन में बताइए निकिता घाग के बारे में, आप अपने बारे में क्या बताएंगे वन लाइन में? एज एन इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग, क्योंकि लाइफ में और कोई चॉइस ही नहीं दिया, स्ट्रॉन्ग रहने के अलावा और कुछ चॉइस नहीं था। एम्पैथेटिक टूवर्ड्स एनिमल्स, तो ह्यूमन से भी ज़्यादा एनिमल्स के प्रति मैं हमेशा ज़्यादा उनके लिए दया करती हूँ, उनके लिए काम करना चाहती हूँ। सो एम्पैथेटिक टूवर्ड्स एनिमल्स, दैट्स इट। बोल्ड with my behavior as well, with my nature as well. बोल्ड सिर्फ स्किन शो नहीं होता। बोल्ड का मतलब बोल्ड डिसीजंस लेना लाइफ के, वो भी होता है। सो बोल्ड इन एंड आउट बोल्ड, दैट एंड क्लासी, दैट्स व्हाट माय पर्सनालिटी इज। ओके, बट सिंपैथी तो हर किसी के अंदर होती है, बट आप क्या डिफरेंट कर रहे हैं एज अ जो भी एनिमल के लिए करे, जो अपने दावा कंपनी खोला? सो सिंपैथी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी। सिंपैथी इज किसी के लिए दया लाना, अरे रे बेचारा क्या हो गया। एम्पैथी इज़ वो दया आना और उसके लिए फिर कुछ करना भी। सो आई एम मोर एम्पैथेटिक टूवर्ड्स एनिमल्स। सिंपैथी तो सबको होती है, अरे रे बेचारे की क्या हालत है, पर सिंपैथी के साथ साथ एम्पैथी होना भी ज़रूरी है, उसके साथ हमें एक्शन लेना भी ज़रूरी है, तो उस सिंपैथी का फ़ायदा है। अपनी अपकमिंग फिल्म के बारे में कुछ बताएंगे? अपकमिंग जो अभी नेक्स्ट वीक जिसका रिलीज़ है, दैट इज़ नशीला हुस्न। ऑल्ट पर रिलीज़ होगी, OTT फिल्म है ये। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस फिल्म में। मुझे एज आलिया, जो मेरा कैरेक्टर है, लीड रोल है, इसमें मुझे काफ़ी कुछ इस कैरेक्टर के साथ शेड्स खेलने मिले। इससे पहले मैंने सारे पॉजिटिव रोल्स और नेगेटिव रोल्स किए थे, मतलब ईदर पूरा पॉजिटिव रोल है या फिर ईदर पूरा नेगेटिव रोल है, बट इसमें मुझे ग्रे शेड्स भी प्ले करने मिले हैं। कहीं पर मैं पॉजिटिव लगती हूँ, कहीं पर नेगेटिव लगती हूँ, कहीं पर सस्पिशियस लगता है। सो एक ही कैरेक्टर में जब एक आर्टिस्ट को इतने सारे शेड्स प्ले करने मिलते हैं, तो इससे खुशी की बात और कुछ नहीं। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एक्टिंग लाइन में आपका प्रेरणा कौन है? क्योंकि आपने अभी कुछ दिन पहले भी बताया था कि मैं या जो भी चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें, शाहरुख खान या सलमान का नाम लेता, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? सो व्हेन इट कम्स टू खान्स, आई वुड लव टू वर्क विद ऑल 3 खान्स। इंस्पिरेशन पूछा जाए तो थिएटर आर्टिस्ट्स, जो पंकज त्रिपाठी जी है, मनोज बाजपेयी जी है, नवाजुद्दीन जी है, जो रियल आर्टिस्ट्स है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एक्टर्स एंड हीरोज़। सो ये सारे हीरोज़ नहीं है, बट लाइक हार्डकोर आर्टिस्ट्स है।
सो ये सारे मेरे इंस्पिरेशन हमेशा रहे हैं जो एक्टिंग में काफ़ी मजबूत है। मॉडलिंग से आप एक्टिंग में जाना कैसे चॉइस किया? मॉडलिंग तो मैं आई यूज़ टू वर्क विद वन श्रीलंकन एजेंसी, देन हियर ऑल्सो इन मुंबई आई यूज़ टू वर्क विद डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट डिज़ाइनर्स। तो एक बार ऐसे हुआ कि लास्ट ईयर की बात है, 1.5 साल पहले की बात है, मेरे रील्स अचानक से वायरल हो गए एंड इससे मुझे बेकाबू के लिए चांस मिल गया। तो वो चांस का मैंने अच्छे तरीके से खुद को ट्रेन करके फ़ायदा उठाया एंड दैट्स हाउ आई केम इनटू एक्टिंग। ओके, आपने दादा साहब फाल्के अवार्ड वापस किया, क्यों किया? ओके, सो दादा साहब फाल्के अवार्ड आजकल काफ़ी लोग उसको मिमिक करके उसकी फ़र्स्ट कॉपी बना के मार्केट में बेच रहे हैं। बट वो फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, बट देन वो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि आप किसी भी अवार्ड को मिमिक करके किसी भी अवार्ड की फ़र्स्ट कॉपी बना के आप ऐसे मार्केट में 15-20 हज़ार में नहीं बेच सकते। तो ये अभी हो रहा है, काफ़ी बड़ी मात्रा में हो रहा है। इस पे कहीं पे तो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो, इसीलिए मैंने वो किया था। उसका रिएक्शन भी लोगों से मिला था कुछ? हाँ, काफ़ी आर्टिस्ट के मैनेजर्स के कॉल आए थे कि आप ये ऐसा क्यों कर रहे हो। आई एम लाइक, जो असली अवार्ड है वो तो मिलना चाहिए, बट ये जो नकली अवार्ड बिक रहे हैं बंद होने चाहिए। दैट्स हाउ, लाइक आप मीडिया में रिप्लाई कीजिए मुझे। हमने सुना कि आपने दुनिया की तमाम मशहूर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के भी ब्रांड एम्बेसडर रही हैं। जैसे नहीं, ब्रांड एम्बेसडर नहीं, आई हैव वर्कड एज अ मॉडल फॉर लॉरियल, आई हैव वर्कड एज अ मॉडल फॉर लैक्मे, अच्छे प्रोडक्ट्स के सारे। तो वो एक्सपीरियंस अलग था, एक्टिंग का एक्सपीरियंस अलग है, बट वो एक मॉडलिंग का एक्सपीरियंस अलग था कि मैं हमेशा से मानती थी कि मीटिंग राइट पीपल एट राइट टाइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो उस टाइम पे ऐसे ही कुछ हुआ था कि सही लोग सही वक्त पर मिले थे, करके मुझे इतने अच्छे ब्रांड्स के साथ काम करने का मौका मिला। ओके, आप फ्यूचर में कहाँ देखना चाह रहे हैं अपने आप को? इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स या आफ्टर 3 years या 5 years? आई वॉन्ट टू ग्रो मोर एज एन एक्टर। मुझे अपने एक्टिंग के काम पर भी और ज़्यादा, मेरे स्क्रिप्ट्स को लेकर काफ़ी अच्छी स्क्रिप्ट्स चॉइस करनी है, चूज़ करनी है, सो दैट आई गेट टू प्ले गुड कैरेक्टर्स, गुड रोल्स, एंड उससे मेरा परफॉर्मेंस और निखर के आ सकता है। एंड एज अ सोशल वर्कर, येस, एज आई सेड कि इस साल हम एनिमल ऑर्फनेज स्टार्ट कर रहे हैं, तो एवरी ईयर कुछ ना कुछ मिशन लेकर मतलब समाज के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ। ओके, आपने बोला था कि विदेशी ना करके कोई भी कहानियाँ अपने ही देश के किया जाए, इसमें क्या आपकी राय? आपने इन चीज़ों को बताया था, बोला भी था, क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं? हमारे देश में इतना अच्छा हेरिटेज है, इतना अच्छा कल्चर है, इतनी अच्छी डाइवर्सिटी है, इतने अच्छे लोकेशंस है, तो फिर हम वेस्टर्नाइजेशन को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? क्यों ना हम जो हमारा रिचनेस है, हेरिटेज रिचनेस, कल्चरल रिचनेस, वो क्यों ना दिखाए? आपने जो बेकाबू 3 में सीरीज़ में रोल किया है, उससे उसका क्या सिमिलरिटी है आपके रोल से? सो बेकाबू 3 में मेरा कैरेक्टर था अलीशा सेठ का। दैट वाज अ नेगेटिव कैरेक्टर, बट नॉट टोटली नेगेटिव, बिकॉज उसमें ऐसे था कि अलीशा एक बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत नाइव थी, पर ज़िंदगी ने उसको इतने सबक सिखा दिए कि इसीलिए वो इतनी नेगेटिव बनी है। तो वैसे ही लाइक मैं मेरे खुद को भी काफ़ी सिमिलर पाती हूँ उसमें। सो वंस अपॉन अ टाइम व्हेन आई वाज अ टीचर, आई वाज लाइक वेरी नाइव, बट ज़िंदगी ने इतने रोलर कोस्टर दिखा दिए कि अब वो आ गया कि नहीं, इतना भोलापन नहीं चाहिए। सो अलीशा और निकिता में काफ़ी सिमिलरिटीज़ है। ओके, आप बोल्ड सीन बहुत से लोग देखना तो चाहते हैं, बट उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पर्सपेक्टिव, अबाउट पीपल्स पर्सपेक्टिव? सो इंडियन मेंटालिटी के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ, खुल के बताना चाहूँ, तो ये है कि करना सबको है, देखना सबको है, बट बाहर से सबको गीता बनकर, अंदर से सब गीता है, बाहर से सबको सीता दिखाना है। आपने देखा है ना सीता गीता मूवी? तो वन इज़ वेरी नाइव, वेरी भोली, एंड गीता इज़ वेरी बोल्ड। तो अंदर से सब गीता है, बस बाहर से सीता दिखाना चाहते हैं। तो देखना सबको है, मज़े सबको लेने हैं, बट
खुल के बात करने में डरते हैं. सो उसका पर्सपेक्टिव वही है कि चलते तो सारे वेब सीरीज़ बोल्ड सीन्स वाली काफ़ी अच्छे चलते हैं, राइट. उसका TRP हाई होता है, सब होता है. तो मैं मानती हूँ कि बोल्ड सीन्स करना इज़ नॉट अ बैड थिंग, बिकॉज वो कोई सिर्फ बोल्ड सीन्स की वेब सीरीज़ तो कोई बनाता नहीं है, वो स्टोरी का एक पार्ट होता है. तो अगर मुझे ऐसी स्क्रिप्ट मिलती है जहाँ पर बोल्ड सीन्स रहे, तो एज एन एक्टर वो स्टोरी का द स्क्रिप्ट इज़ डिमांडिंग इट, इसीलिए मैं करती हूँ. सो उसमें कुछ बड़ी बात ऐसे मुझे नहीं लगता, मतलब. और बट लेकिन सबके बस की बात भी नहीं है. और एनी ऑकवर्ड मोमेंट्स फ्रॉम सेट, लाइक, या फिर अच्छे मोमेंट्स, बोथ? अच्छे. सो मैंने अब तक जिन जिन लोगों के साथ काम किया है, काफ़ी अच्छी टीम रही है. सो हमेशा अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं. ऑकवर्ड मोमेंट्स जैसे मैंने कहा, बोल्ड सीन्स एक फ्रेशर एक्टर के साथ करना और एक एक्सपीरियंस्ड एक्टर के साथ करना काफ़ी डिफरेंस होता है. सो मैच्योर एक्टर, जैसे मैंने बेकाबू में राहुल सुधीर के साथ कुछ सीन्स किए थे जो काफ़ी वायरल भी हुए थे, तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था, बिकॉज मैच्योरिटी यहाँ से होती है, सॉर्टेड होते हैं यहाँ से. फ्रेशर के साथ करना इस थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, बट देन एज एन आर्टिस्ट यू हैव टू कोप अप विद द फ्रेशर आर्टिस्ट. योर फैमिली इज सपोर्टिव, और लाइक आपको क्या उनसे रिस्पॉन्स मिलता है? सो फैमिली वाइज मेरे करियर के लिए हमेशा से सपोर्ट रहा है. शुरुआत में थोड़ा नहीं था, वो तो काफ़ी लोगों के साथ होता है, बट हमेशा से रहा है. और उसके लिए मैं काफ़ी लकी फील करती हूँ, क्योंकि आप सच में अच्छा कुछ कर सकते हो जब आपका फैमिली का फुल सपोर्ट हो. तो आप एक सॉर्टेड माइंड से एंड रिलैक्स्ड माइंड से कोई भी काम कर सकते हो. सो फैमिली सपोर्ट का काफ़ी महत्व है. अच्छा, आप अपना रोल्स कैसे चुनते हो? लाइक हाउ यू डिसाइड कि भाई मेरे को ये करना है, नहीं करना है? सो पहले तो मैं कोई चॉइस नहीं रखती थी, क्योंकि काम आया करना है, अच्छी बात है. बट अभी मैं अपने स्क्रिप्ट चूज़ करती हूँ पहली पूरी स्क्रिप्ट पढ़ के, कि मुझे मेरे कैरेक्टर को इस स्क्रिप्ट में कितना खेलने का मौका मिल रहा है, कितने डिफरेंट शेड्स खेलने मिल रहे हैं. As a person, you are like funny, like serious. I'm very emotional. मुझे कोई भी चीज़ एकदम जल्दी से छू जाती है, मैं जल्दी दिल पे ले लेती हूँ. Funny, I love to be around fun-loving people, but in general I'm very calm, composed and शांत. बाकी ऐसे तो मैं, मतलब बचपन से द अदर साइड ऑफ माइंड इज़ वेरी मस्तीखोर, वेरी मिशीवियस. अच्छा, आपने बोला बहुत टची हो, तो किसी के साथ बड़ा झगड़ा जिससे, या फिर नाराज़गी तो किसी से नहीं. मैं झगड़े के बाद भूल ही जाती हूँ कि मैंने क्या बोला क्या नहीं. मैं कभी दिल में रखती नहीं हूँ, लेकिन उस टाइम के लिए थोड़ा छू जाता है. पर नाराज़गी नहीं है, ऐसे किसी से नहीं है. आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड आपके आने वाले मूवी के लिए बेस्ट ऑफ द लक. थैंक यू. विल मीट सून. यस, श्योर. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू.